रहा है, लेकिन मैच से ज्यादा अभी भारतीयों की भावनाएं उबाल मार रही हैं। ललित अंबरदार जो कि एक्टर हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, प्रदीप टंडन जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ललित साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि सुरेश रैना, शिखर धवन, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, ये तमाम लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल इसलिए किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि भाई अभी हाल ही में तो पहलगांव हुआ है, पहलगांव में 26 भारतीयों की हत्या कर दी गई और उस समय भी यह कहा गया कि पाकिस्तान के साथ अब ना क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, ना हॉकी मैच खेलना चाहिए, ना कोई दूसरा मैच खेलना चाहिए। बावजूद ये मैच हो रहा है, भारतीयों की भावना उबाल मार रही है, लोग बीसीसीआई से यह मांग कर रहे हैं कि इस मैच को रद्द किया जाए। आप क्या मानते हैं? जी, आपने जो शब्द यूज किया, इनके लिए लीजेंड्स, मेरे ख्याल में, मेरी नजर में आज के बाद ये लीजेंड्स नहीं है। ये कायर, बुजदिल, खुदगर्ज और बेशर्म लोग हैं। पहलगाम में सिर्फ 22 हिंदुओं को नहीं कत्ल किया गया, पूरे सनातन के ऊपर थप्पड़ था, हिंदुस्तान के ऊपर वो चोट थी। जैसे 32 साल पहले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ था, आज उसी कश्मीर में, उसी पहलगाम के अंदर कपड़े उतार के देखा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान है, पाए गए हिंदू और उनको मार दिया गया, बेदर्दी के साथ मारा गया, और इसको नरसंहार कहते हैं। उसके बावजूद जिस नरसंहार को करने वाले पाकिस्तान के लोग थे, उनके जो स्टूडेंट्स है, उनके जो समर्थक है कश्मीर के अंदर, जो स्लीपर सेल्स है वो, और पाकिस्तान की सरकार जिसने टीआरएन, जो ये रेजिस्टेंस फ्रंट अपने आप को बोलते हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया कश्मीर के अंदर, जो जिहादी अटैक किया, उसी पाकिस्तानी सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर उस टीआरएन का नाम उस रेजोल्यूशन में ना आए, पूरी कोशिश की, और वो सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि उनकी वहां पे उपस्थिति है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्परेरी उपस्थिति है वहां पे। और उसी शोएब मलिक के साथ खेलेंगे, जिसके अफरीदी के साथ खेलेंगे, जिसने कहा है, पब्लिक स्टेटमेंट है उसका, कि मैं गाजी कश्मीर की औलाद हूं। यानी गाजी कश्मीर वो जहादी जिसने कश्मीर के अंदर काफिरों को कत्लेआम किया। कश्मीर जहाज एक, जब 1947 में पाकिस्तान में कश्मीर के ऊपर हमला किया था, वो अपने आप को फख्र से कहता कि गाजी कश्मीर की औलाद है, क्योंकि उन्होंने काफिरों को, हिंदू और सिखों का कत्ल किया था। मैं बताना चाहता हूं फॉर आपके व्यूअर्स के लिए, आज की तारीख में पूरे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी हिंदू और सिख नहीं है। और उसके साथ खेलेंगे जो शोएब मलिक, जो 2007 में जब वो हिंदुस्तान के साथ मैच हार गए थे, तो उसने स्टेडियम के अंदर सारी मुस्लिम दुनिया के साथ, उम्मा के साथ माफी मांगी थी कि वो हिंदुस्तान से मैच हार गया। इमरान खान, जिसको हिंदुस्तान की गिलिटराठी वहां पे जब वो खेलते थे मुंबई में, उसके साथ शैंपेन गिलास का टोस्ट करने के लिए लाइन लगा के रखते थे सोशलाइज, वो तब खुद लिखता है कि वो तब भी, वो जो भी हिंदुस्तानी बॉलर्स को, बॉलिंग बैट्समैन को बॉलिंग करता था, उसके दिमाग के अंदर सिर्फ कश्मीर होता था। ये जहादी लोग, ये जहादी मानसिकता वाले लोग इस पाकिस्तान की बुनियाद धोखाधड़ी के ऊपर हुए। 1947 में हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो भावनाएं आपकी है वही भावनाएं बहुत सारे भारतीयों की है। सोशल मीडिया पर वो दिखाई दे रहा है। प्रदीप टंडन साहब जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं, उनके पास समझते हैं, क्योंकि खेल भावना भी वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रदीप टंडन साहब, ऐसा तो नहीं है कि अब भारत के साथ पाकिस्तान का कभी खेल होगा ही नहीं, आने वाले समय में हो जाएगा, लेकिन लोगों की भावनाएं उफान पर इसलिए हैं कि ये आतंकवादी हमला कहां से हुआ ये सब ने देखा, कैसे हुआ ये सब ने देखा, उसके बाद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान में बैठे तमाम लोग, चाहे वो सियासत से जुड़े हुए हों, खेल से जुड़े हुए हों, कई लोगों ने भारत के खिलाफ बयान दिए, और उसके बाद ये मैच हो रहा है। 18 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई थी। तमाम ऐसे लोग जो बीसीसीआई में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। सब शायद 20 तारीख का इंतजार कर रहे थे, और सबको पता था कि यह मैच होगा तो भारतीयों की भावनाएं आहत होगी, फिर भी हो रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ललित जी की भावनाओं से पूर्ण सहमति व्यक्त करता हूं और देश की भावनाओं के साथ। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये युवराज, ये सचिन तेंदुलकर, ये सहवाग, ये कैसे उस शाहिद अफरीदी के साथ खेलेंगे, उसकी सूरत भी देखेंगे।
मैं तो ऐसे आदमी की कोई सूरत पे सिर्फ थूक के लौटे आऊंगा जो शाहिद अफरीदी ने जो काम किए हैं, जो उसने स्टेटमेंट दिए हैं, जो उसकी हरकतें तमाम वायरल हुई हैं। तो मुझे तो बहुत शर्म आ रही है इन लोगों पे। और ऐसा भी नहीं है, मुझे नहीं लगता ये बीसीसीआई का, ये आईसीसी का इवेंट है कि हमें इसमें खेलना जरूरी हो। जी। ये आईसीसी का तो इवेंट है नहीं, ये तो कोई प्राइवेट टूर्नामेंट है जिसमें शिरकत करने हमारे कुछ क्योंकि टीम का सिलेक्शन बीसीसीआई ने नहीं किया है, ये तो इकट्ठे होकर कुछ प्लेयर्स एक टूर्नामेंट खेलने चले गए। लेकिन और प्रदीप किसी साहब, private अनुमति तो party- बीसीसीआई ने दी होगी खिलाड़ियों को जाने की कि हाँ आप खेलिए। निश्चित रूप से ये मैं वही कह रहा हूं कि कैसे तो अनुमति मिली और कैसे इन खिलाड़ियों ने हिम्मत कर ली। और देखिए, बहुत शर्मनाक बात है कि इन खिलाड़ियों के पास न पैसे की कमी है, न शोहरत की कमी है, ना ही इनके अंदर वो ये कहें कि हमें क्रिकेट खेलने के मौके कम मिले हों। तो वो एक भावना अभी हो कि हमें और क्रिकेट खेलना, अभी हमें बहुत क्रिकेट बचा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्या चीज है जो इनको ड्राइव कर रही है कि देश के सेंटिमेंट्स को ये नहीं समझ रहे? क्या लड़ना और मरना काम सिर्फ देश के फौजी का है? क्या हम लोग अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं देंगे उनके लिए, अपने देश की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए? ये बहुत शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। मतलब मैं तो जब से मैंने भी पढ़ा है, मुझे इतना दुख हो रहा है ये बात सुन के कि इन्हें देश के सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, और जैसे ललित जी ने कहा, ये लीजेंड्स नहीं है, ये लोग सिर्फ मर्सेनरीज हैं, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो कोई भरोसा नहीं, ये भारत के खिलाफ भी बोलने लगे, ये उन लोगों में से है। इनके साथ कोई सहानुभूति किसी को नहीं रखनी चाहिए, और इनकी जितनी आलोचना जिस लेवल पे भी हो वो की जानी चाहिए। मुझे इनसे कोई सिंपैथी नहीं, और मेरे लिए इनके दिल में अब कोई सम्मान नहीं। जी, ये बड़ा सवाल है। और आप ठीक कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी जो कि लगातार भारत को लेकर बयान देते रहे हैं, आरती उतारने के तरीकों का मजाक उतारते रहे हैं, भारतीय जो सीरियल आते हैं वो सीरियल उनकी पत्नी और बच्चे देखते हैं तो वो टीवी फोड़ देते हैं। इतनी नफरत है उनको भारत से, इतनी नफरत है भारतीय संस्कृति से। ऐसे व्यक्ति से भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव चल रहा था, उस वक्त भी शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ कई सारे बयान दिए। आपने ठीक कहा। मेरे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं और दोनों मेहमान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के साथ मैच खेल रहे हैं। क्या पैसे के लिए? क्या पैसे के लिए मैच खेला जा रहा है? क्या वो कत्ल भूल गए हैं जो कि पहलगांव में हुआ था? और सही कहा कि ये लीजेंड है ही नहीं, क्योंकि अगर ये लीजेंड होते तो कल ये मैच नहीं खेलते। ललित साहब, देखिए, आज ये परंपरा रही है हिंदुस्तान में, हजारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका के साथ हमारे कोई खेल रिलेशन नहीं थे। उनके लिए अपार्थाइड के लिए हम उनके लिए समर्थन कर रहे थे। हम इजराइल के साथ नहीं खेलते हैं। बहुत इंस्टेंसेस के ऊपर हुए हैं जब हमने डेविस कप को मैच को अबेंडन किया, क्योंकि हमारे या तो साउथ अफ्रीका या इजराइल के साथ मैच होना था। दूर दराज फलस्तीनियों के साथ हमारा वो उनके लिए सहानुभूति दिखा रहे थे। कश्मीर के अंदर अभी जो लेबनान का जो जिहादी हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह जब मारा गया था, कश्मीर के अंदर कश्मीर की इस्लामिस्ट मेन स्ट्रीम दोबारा बता रहा हूं, मेन स्ट्रीम पार्टीज ने अपनी असेंबली इलेक्शन जो हो रहे थे वहां पे उनको रद्द कर दिया। और मैंने कई चैनल पे पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? वो जिहादी हिजबुल्लाह हिंदुस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, कश्मीर जिहाद का समर्थन करता है, आप उसके लिए क्यों मातम मना रहे हो? वो कहने लगे सब एक आवाज में, हमारी मजहबी आस्था को ठेस पहुंची है। लेकिन यहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। ये भूलिए कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ कितना नरसंहार हो रहा है। पिछले 70 साल से 22% हिंदू और सिख थे 1947 में, आज की तारीख में 2% है। किसी हिंदू की, किसी लीजेंड की, किसी सुपरस्टार की हिम्मत नहीं होती पूछने की इन अपने यारों से, दोस्तों से कि तुम्हारे यहां पे हिंदू थे, वो उनको जमीन खा गई। और सबसे बड़ी बात ललित साहब, दुख इस बात का है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, उस वक्त शाहिद अफरीदी काफी एक्टिव दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात है कि पहलगांव हमले के बाद वो एक्टिव दिखाई दिए, और इस विवाद के बाद वो अटारी बाघा बॉर्डर भी गए। अटारी बाघा बॉर्डर पर जाकर उन्होंने आरोप लगाया भारत के ऊपर। उन्होंने इस बात का जिक्र किया
कि भारत अपने ही लोगों को मरवाकर पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा देता है। इतना ही नहीं, शाहिद अफरीदी ने एक टीवी प्रोग्राम में भारतीय सेना को निकम्मा और नालायक कहा। क्या ऐसे खिलाड़ी के साथ भारत के लीजेंड खिलाड़ियों को मैच खेलना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं युवराज सिंह से, मैं पूछना चाहता हूं सुरेश रैना से कि ऐसा खिलाड़ी, पाकिस्तान टीम का कप्तान, जो भारतीय सेना के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहा हो, जो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा हो, भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगा रहा हो और इस बात का जिक्र कर रहा हो कि भारत की सरकार अपने ही लोगों को मरवाती है और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा देती है। पहलगांव घटना की बात कर रहा हूं, पहलगांव हत्याकांड की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा खिलाड़ी भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है और भारत के महान खिलाड़ी ऐसी पाकिस्तानी टीम के साथ, ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ मैच खेल रहे हैं, तो शायद कल का दिन यह शर्मनाक होगा और इससे बड़ा शर्मनाक दिन कोई नहीं होगा। और मुझे लगता है कि यह बहुत दुख की बात है प्रदीप टंडन साहब कि जो भारतीय सेना के खिलाफ अपशब्दों का जिक्र कर रहा है, जो भारत के खिलाफ आरोप लगा रहा है, भारत की सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहा है, अटारी बाघा बॉर्डर के पास जा रहा है भारत के खिलाफ तनाव के बीच, आप उसके साथ मैच खेल रहे हैं पैसों के लिए। दुखद है प्रदीप साहब। ये मैं इससे घिनौनी हरकत मैं तो इसको अगर देशद्रोह की श्रेणी में रखूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये लोग बहुत, आप देखिए कि इनका कैरेक्टर ही क्या है, कैरेक्टरलेस पीपल है। और सचिन जैसे लोगों से कम ये उम्मीद नहीं कर सकते जिसको इस देश ने भारत रत्न माना हो। भारत रत्न की उपाधि, हमारे देश का रत्न है वो, हम उसको रत्न की तरह पूछते हैं, हम उसे संसद में बैठाते हैं और वो ये हरकतें करेगा जाके। नहीं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती चंद पैसों के लिए। और ये घिनौनी हरकत हमारे खिलाड़ी करें, ये बहुत बहुत दुख की बात है। और इसके लिए तो सटीक शब्द भी ढूंढने पड़ेंगे डिक्शनरी में कि इनके लिए क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। मतलब दिल में बिल्कुल निराशा है कि जो क्रिकेटर कभी वर्शिप के लायक होते थे, जैसे हम लोग कहते हैं कि क्रिकेट देश में एक धर्म की तरह है और खिलाड़ी यहाँ के भगवान होते हैं और देवताओं की तरह इन्हें पूजा जाता है, तो इन खिलाड़ियों को क्या समझा जाए? ये तो राक्षस हैं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। मुझे लगता है प्रदीप साहब अगर ऐसा ये करेंगे तो शायद इन्हें देश माफ